Congratulations. My sir. pleasure, Mr. Smith. My pleasure. हेलो मिस्टर मालिया। हेलो मिस्टर सिंधिया। हमें पुलिस वाला होने का यही फायदा है, पार्टीज के इनविटेशंस आते रहते हैं। जी। हेलो मिस सांज। हेलो। हम मिल चुके हैं इन्हीं की शॉप पर। मिस सांज, आप घबराइए मत, मैं यहाँ पर रोहन के बारे में कुछ बात करने नहीं आया। मिस्टर मालिया, हम पुलिस वालों की बस यही प्रॉब्लम है, जहाँ भी जाते हैं लोग सोचते हैं कि हम इंस्पेक्शन या इंक्वायरी करने आए हैं। जी। अरे भाई, हमें भी हंसना मुस्कुराना अच्छा लगता है। जी। अब देखिए, हम किसी एंगल से आपको पुलिस वाले लगते हैं? जी नहीं। आप विस्की पीते हैं ना? जी। प्लीज। थैंक यू। लगता है आपने सांझ को कोई मजेदार जोक सुनाया था, इसलिए ये खिलखिला कर हंस रही थी, और मैं देख रहा था कि आप इनको हंसता देखकर बहुत खुश हो रहे थे। Cheers. Cheers. मिस्टर मालिया, सांझ के दिल की हालत मैं समझ सकता हूं। इनके साथ जो हादसा हुआ है उससे बाहर नहीं निकल पाई हैं ये। मैं भी ऐसे एक हादसे से गुजर चुका हूं, और उसका असर अभी तक मेरे दिल में है। मिस्टर मालिया, जो पहला प्यार होता है ना, उसको आदमी भूल नहीं पाता। Right. Right. सांझ, तुम रोहन को अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाओगी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप रोहन को पहली बार कहाँ मिली थी? मिस्टर सिंधिया, प्लीज। आई एम सॉरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्या करूं, पुलिस वाला हूं ना, केस को अपने दिमाग से बाहर निकाल ही नहीं पाता। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। Are you okay? सिंधिया साहब, एक फोटो प्लीज। व्हाई नॉट? एक मिनट, एक मिनट। हमारी भी एक ऐसी तस्वीर छपनी चाहिए ताकि लोग समझे कि हम भी उन जैसे हैं। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Oh God, that was fun, huh? You okay? अरे, तुम लोग भीग कर आ रहे हो? जरूर सांझ ने जिद करके भिगोया होगा। नहीं, नहीं। इसे भीगना बहुत पसंद है। आप मना कर देते। नहीं नहीं, सांझ ने मुझे नहीं भिगोया। दरअसल मैंने ही सांझ को। अच्छा मॉम, प्लीज मेक सम कॉफी फॉर अस, और इनके लिए जरा स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाइएगा। इनको भीगने की आदत नहीं है। अच्छा माँ, मैं चेंज करके आती हूँ, प्लीज एक्सक्यूज Yeah. मी। काफी दिनों बाद मैं सांझ को इतना खुश देख रही हूँ। सांझ को इस हादसे से बाहर निकालने में आपका बहुत बड़ा हाथ है मिस्टर मालिया। वरना इस उम्र में अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो जिंदगी में। सांझ की जिंदगी इतनी सस्ती और कमजोर नहीं कि कोई भी उसे आसानी से चोट पहुंचा सके। I'm sorry. I'm sorry. ऐसे बात रहे, अगर आप मुझे इस काबिल समझती हैं तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बहुत खुशकिस्मत है मेरी बेटी। ये प्रपोजल देकर आपने मेरी जिंदगी बहुत आसान कर दी मिस्टर मालिया। माँ, मिस्टर मालिया एक बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, और मैंने कभी भी उनके लिए। एक रिश्ते के लिए और क्या क्वालिटीज चाहिए किसी के अंदर? तुमने कितनी बार कितने मौकों पर मिस्टर देव मालिया की तारीफों के पुल बांधे हैं। जब उस इंसान में सब अच्छाइयां हैं तो फिर माँ, किसी के अच्छे होने का किसी का अच्छा होना ही सब कुछ है। शादी कोई चंद दिनों की मौज मस्ती नहीं है, पूरी जिंदगी का खेल है। और इसीलिए ये फैसला कि जिंदगी किसे सौंपी जाए बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। ये गलती मैं कर चुकी हूँ बेटी, और उस एक गलती की वजह से मैं सारी जिंदगी झुलसी हूँ। बेटी, अपनी जिंदगी उसके साथ मत जोड़ो जिसे तुम प्यार करती हो, उसके साथ जोड़ो जो तुम्हें प्यार करता है। और मिस्टर देव मालिया तुमसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार।
सांझ, सांझ, शादी का मतलब समझती हो ना? जिंदगी भर का साथ। मुझे अपनाने की वजह कोई दबाव तो नहीं है ना सांझ? तुम चाहती हो ना मुझे? अगर हाँ, तो इसका जवाब मैं तुम्हारी धड़कनों में सुनना चाहता हूं। चार बजे हम लोग पहुंच जाएंगे, सब कुछ तैयार रखना। ओवर। मास्टर जी ने उसके कान पकड़े और उसे कहा कि आइंदा ऐसा मत करना। लेकिन उसका चेहरा देखने लायक था। अरे देव बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। पता है मैं चाह ही रही थी कि I तुम love आओ दादी। और इनसे मिलो। दादी, मालूम हम है दोनों। मैं आज बाबूनाथ मंदिर गई थी ना, जी। वहाँ की लिफ्ट ही नहीं चल रही थी। जी। ये मुझे लेकर गए और दर्शन करवा लाए। दादी, हम तो बातों बातों में पता चला कि ये एसीपी हैं। जी। अगर मैं इनसे नहीं मिलती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि पुलिस वाले हंसते भी और मजाक भी करते जी हैं। दादी। इससे मिलो, ये है मेरा पोता देव। दादी, दादी जी, हम दोनों मिल चुके हैं। बैठिए। तुम मिल चुके हो? तुमने बताया नहीं? दादी जी, मुझे पता ही नहीं था कि ये देव मालिया का घर है। वो मैं रोहन पोदार का केस रीओपन कर रहा हूँ और मुझे पता है कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। वो दोस्त नहीं था इसका। इससे, मुझसे और इस घर से उसका कोई लेना देना नहीं है। दादी जी, मुझे रोहन पोद्दार के साथ रिश्ता हमारे लिए एक शर्मनाक हादसा था जिसे हम भूल चुके हैं। दादी, दादी नहीं। मिस्टर सिंधे, प्लीज इस टॉपिक पर और बात मत कीजिए। दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि रोहन का जिक्र करने से आपका दिल इतना दुखेगा। लेकिन मुझे एक बात का यकीन हो गया कि आप उससे बहुत प्यार करती हैं। किसी के लिए नफरत इतनी गहराइयों तक अगर उतर जाए, उतनी गहराइयों तक उससे प्यार भी होता है। दादी जी से मिलने के बाद अब इस केस की अहमियत मेरे लिए और बढ़ गई है। मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि क्राइम करते वक्त रोहन को दादी जी का ख्याल क्यों नहीं है। आई एम सॉरी, मैं चलता हूं। सर, इसे गन्या बोलते हैं। पूरा नाम है गणपत पावले। बार में डांस करने वाली लड़कियों की दलाली करता है। ये है जाकिर, यूपी का है। कहने को तो टैक्सी चलाता है, लेकिन काफी उल्टे सीधे कामों से भी जुड़ा है। और ये है मोंटी डिसूजा, एक बार की सिक्योरिटी देखता है और 2-3 लफड़ों से भी इसका नाम जुड़ा हुआ है। मतलब कोर्ट में जिनको सरकारी गवाह बनाकर खड़ा किया गया है वो क्रिमिनल्स हैं। खेल बहुत इंटरेस्टिंग है और खींचने के लिए एक तार भी मिल गया मुझे। देखो जी सिंधिया जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। आप यहां बैठे हैं, इस बात की बड़ी खुशी है खुशवंत को
पर आप जो गल कह रहे हैं ना वो मेरी समझ में नहीं आई। केस आया, चार्जशीट बनी, कोर्ट ने फैसला दिया, फाइल गई रिकॉर्ड रूम में और हम लगे दूसरे केस में। हैं जी? क्यों जी? करेक्ट है ना जी? वो साडे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाओ, नवी गल सोचो। तुसी ये बताओ, तुसी ये फाइल क्यों खोलना चाहते हो? मैं ये फाइल खोलना चाहता हूं क्योंकि इसके खुलने के बाद बहुत कुछ खुल जाएगा। सिंधिया साहब, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। खुशवंत केस अंदर अपना काम इतना पक्की तरह करता है कि ढूंढने से भी सुराग नहीं मिलता। तुसी टीवी ते वो ऐड देखिया है? फेविकोल का जोड़ है, जितना मर्जी जोर लगा लो टूटेगा नहीं। वाह 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 वाह। लेकिन खुशवंत सिंह जी, तुसी मैनू चंगी तरह नहीं जानते। रोहन पोदार दे केस दी फाइल बहुत जल्द मेरे हाथ लगन वाली है। ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਰੀਓਪਨ ਦੇ ਆਰਡਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। साहब ठंडा। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ। खुशवंत सिंह जी, एक गल होर, साडे बुजुर्गां ने कहा है कि जिंदगी दा वास्ता हमेशा सुखां नाल नहीं हुंदा, कदी कदी दुखां दा सामना भी करना पैंदा। मेरा कहने दा मतलब यह है कि तुहाडे घर वाल दुखां दी बारात आ रही है, भंगड़ा पाउण दी तैयारी कर लो। हाँ, सुनो, खुशवंत बोल रहा हूं।